बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल मुनफरिद और ना बिल्कुल आम रूटीन से हट कर मैं आप लोगों के लिए अंडे आलू का सालन बना रही हूँ झटपट। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और झटपट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आलू बॉयल हो तो फ़ौरन 5 मिनट में ये आपका सालन रेडी हो जाता है। मैंने 4 पोटैटोस लिए हैं, इनको मैंने ना क्यूब की शक्ल में काट के और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने एक ऐसी रफली क्यूब से काट लिए हैं। जिस तरह से आलू काटेंगे ना आप, उसी शेप में आपको प्याज भी काटने हैं। और ये हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया है। और इसमें मैं टमाटो केचप डालूँगी 2 टेबल स्पून। और इसमें मैं टमाटो जो है ना इस्तेमाल नहीं करूँ। अगर आपके पास टमाटर भी अगर आप वो लाइक करते हैं तो आप वो भी क्यूब की शक्ल में काट के डाल सकते हैं। मेरे पास ये 6 अंडे हैं मैंने। और ये क्या कहते हैं, मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ना चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून भर के नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्चें ली हैं। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और 1 टीस्पून जो है मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। और ये मैंने लिया है तक हाफ़ टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा। और इसके अंदर मैं जो आखिर में डालूँगी एक चीज़, वो आप ना लास्ट में देखिएगा वो मैं क्या डालने वाली हूँ अपने सालन में। और ना अब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ना हाफ़ कप ऑयल का लिया है और इसमें मैं ये अनियन डाल दूँगी। प्याज़ों को आप जो है ना क्या कहते हैं क्यूब की शक्ल में काटिए, क्योंकि हम लोग जो है ना आलूओं को हमने लिया है क्यूब में, तो क्यूब फॉर्म में आप इसको ना प्याज को भी डालेंगे तो फिर ये इसका ना मतलब सालन अच्छा लगता है। और इसमें लंबे प्याज जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह के प्याज आप डालेंगे करके तो वो मसाले में और आलूओं के साथ लिपट जाते हैं। तो ये प्याज जो है ना ज़रा से हो जाएं गोल्डन ब्राउन करने, मैंने इनको ना डार्क नहीं लाइट गोल्डन ब्राउन करती हूँ और फिर आपसे कंटिन्यू होती हूँ। जी गाइस, मेरा ना क्या कहते हैं, देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर आ गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये ज़ीरा जो 1 टेबल स्पून था ये थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। और ज़ीरे के साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अभी मैं आप लोगों से बातें करते करते देखिएगा मेरा सालन जो है वो फ़ौरन रेडी हो जाएगा। सिर्फ प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जब आपके ये हो जाए हरी मिर्चें और ज़ीरा हो गया, तो अब मैं ये ड्राई मसाले डाल रही हूँ। ये चाट मसाला था ना, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हल्दी था। तो उसके साथ ही मैं अब ना ये आलू डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के साथ ही ये मैं ना 2 टेबल स्पून जो है वो डाल रही हूँ केचप। ज़रा सी बच के ये भी अंदर ही डाल दूँगी। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर अंडे डाल देंगे। बस देखा 5 मिनट ही लगेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। ये आपके अंडे आलू चटपटे से मज़ेदार से बन जाएंगे। और आप ये बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मेरे अंडे आलू जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी डाला है, केचप भी डाला है। और मैंने आपको कहा था ना मैं एक चीज़ इसमें और एडिशन करूँगी, तो वो है ये नेशनल का चिली सॉस। केचप से इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आएगा और चिली सॉस से इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी ना आपको होगा। तो हॉट एंड स्पाइसी ना इसके अंदर बिल्कुल फ्लेवर आएगा। आप एक बार केचप और चिली सॉस के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अंडे आलूओं को। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। जिस तरह ये नज़र आ रहे हैं ना,
ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हरा धनिया मैं भी डालूँगी, थोड़ा सा गार्निशिंग में डाल दूँगी। और ये 6 अंडे थे मेरे, इन्हें मैंने बीट कर लिया हल्का हल्का सा, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके। और आप इनको ना डालते फ़ौरन एकदम से ना हिलाइएगा नहीं। अभी देखिए इसके अंदर ये थोड़े थोड़े से बबल्स पड़ने लगे हैं ना, तो अब इसको ना हल्के हल्के हाथ से ऐसे हिलाएंगे। और इसको ना हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ना ये आपके अंडे आलूओं का जब ना ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है आपके अंडे आलू कुक हो जाएंगे। मैं 2 से 3 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। जब तक ना इसका ऑयल ऊपर ना आए आप इसको तब तक भूनते रहें। जी व्यूअर्स, देखें इसके ऊपर ना ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि आपके अंडे जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। और देखें ये कितने मज़ेदार सी शक्ल का हो गया है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश किया है। तो माशाल्लाह देखिए इसका ना ऑयल ऊपर आ गया था, तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूला करें। और मेरी डिश को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आजमाइश शर्त है। आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, आपको बहुत मुनफरिद और सबसे हट के और बहुत ही ये हॉट एंड स्पाइसी ना इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो